क्वेश्चन 2024 में भी यहीं से आए थे और 2025 में भी क्वेश्चन यहीं से आए कि ये मैंने आपको एविडेंस दे दिया। इस सोर्स पर कोई बात कर ही नहीं रहा है। देखिए डायरेक्ट आपका ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। 24 में भी क्वेश्चन यहाँ पे आया था और 25 में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता। सोर्स की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है। इस सोर्स को आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदी बोली चलो पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी की डिमांड पर आज मैं पॉलिटी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ कि पॉलिटी को आप कैसे स्पेसिफिक रूप से तैयार कर सकते हैं कि जो सुनी सुनाई बात है, जो पारंपरिक बातें हैं उनको छोड़कर, क्योंकि देखिए जो ट्रेडिशनल बातें हैं वो सभी टीचर्स और मेंटर्स आपको बताते हैं। इसके बावजूद भी पॉलिटी में आपकी क्या है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं अच्छे से। टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपको डर लगता है किसका, कि अगर एग्जाम में कोई पॉइंट आ गया और वो पॉइंट अगर आपने पढ़ा भी हो लेकिन याद नहीं आया तो क्या करेंगे उस टाइम पर, ठीक है। और लक्ष्मीकांत में कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, उनको याद करना टफ होता है और समझ में नहीं आता क्या इनको छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पॉलिटी के साथ भी। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में हमेशा मार्किंग अच्छी होती है। मार्किंग उनकी अच्छी होती है जिनको स्ट्रेटजी पता होता है पॉलिटी के लिए। देखिए पता सबको होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो सभी स्टूडेंट्स हैं और जिनको पता है और जो टॉपर्स हैं उनको पता है, वो हमेशा उसको क्या रखते हैं, आप सबसे छुपा के रखते हैं। उसी चीज को आज मैं क्या करना ओपन करने आया हूँ आप सभी के सामने। देखिए जैसे कि आप सभी को हिस्ट्री की जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी वो सब आप सभी को बहुत पसंद आई है। लगभग 2000 स्टूडेंट्स से ऊपर स्टूडेंट्स ने इसको देखा है और उन्होंने उन्हीं की डिमांड पर मैं आज पॉलिटी के लिए भी सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो लाइए, तो उसी श्रेणी या उसी सीरीज में पॉलिटी के लिए मैं लाया हूँ। अब पॉलिटी के लेकर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं वही बात कि हर चीज को मैं एक बेसिक तौर पे उठाता हूँ, ठीक है। पॉलिटी का अगर हम क्या देखें, अगर एवरेज देखें हम तो 15 क्वेश्चन पूछा 23 में, इसमें 15 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज से मतलब सबसे कम क्वेश्चन कब पूछे गए, 2016 में 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एवरेज अगर हम देखें तो 2024 का जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे दिया है। तो कितना क्वेश्चन पूछा, 15। इसका एवरेज ही कितना निकलता है, 15। मिनिमम क्वेश्चन मान के चलिए कि हर साल वो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा और ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन के बाद भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। कैसे गलत होते हैं और इसका प्रूफ क्या है, 20+ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मेरे पास मैसेज आया कि सब पॉलिटी से भी क्वेश्चन गलत हो गए। कैसे क्वेश्चन गलत हो गए, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ा, बार बार रिवीजन किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि स्पेसिफिक किसका रिवीजन करना है, ठीक है। स्पेसिफिक किस टॉपिक का और किसी टॉपिक का किस भाग का ज्यादा रिवीजन करना है। और बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो याद नहीं रह पाए एग्जाम में। 24 का एग्जाम आपको सिंपल लगता होगा जिन्होंने बाहर से दिया है, लेकिन जो एग्जाम देखा है उनको पता है कि एग्जाम हॉल में माइंड इतना काम या वर्क नहीं करता है अगर आपने सही स्ट्रेटजी से तैयारी नहीं की है। तो अब मैंने बात कर ली क्या, 15 क्वेश्चन अगर एवरेज है और अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है तो इन 15 में से 13 से लेकर 14 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के सही होने चाहिए। तभी आप जो कट ऑफ वाली लाइन होती है ना, इसको आप यहाँ से पार कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं। पॉलिटी ही एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करने के बावजूद आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो उसको लेकर हम आगे चलते हैं। पॉलिटी में अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसकी माफी आपको यूपीएससी भी नहीं देता, ठीक है। अब आगे चलिए सीधा सा, आप सभी को पता है कि मेन सोर्स क्या है यूपीएससी का, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर लूं, लक्ष्मीकांत की ओर देखिए एक बार। सबको पता है लक्ष्मीकांत, कई सारे टीचर्स आएंगे, मेंटर्स आएंगे, ये बोलेंगे लक्ष्मीकांत से ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, एक काम करो ये नोट पढ़ लो। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक या दो क्वेश्चन के लिए किसी भी एक्स्ट्रा किसी भी नोट्स को मत पढ़िए। अगर 15 क्वेश्चन में से 13 से 14 क्वेश्चन सिर्फ इससे आ रहे हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आप दूसरा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है, सबसे गलत रणनीति। क्यों, अगर सिर्फ आप उस नोट्स को पढ़ने को जाएंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। इसके बावजूद अगर आपने इसकी तैयारी की तो एग्जाम हॉल में जहां आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, वो आपका एवरेज कहां तक चला जाएगा, 9 से 10 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी भी नहीं। क्यों एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी तब पढ़ी जाती है जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों, बेसिक के लिए। क्यों, अब पढ़ना जरूरी है, नहीं। जितने फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए हुए थे वो लक्ष्मीकांत ने पहले से कवर किए हुए हैं, ठीक है। अब इस सेकंड क्या है, घटना चक्र है। अब मैं इसको लिख के क्यों लेकर आया हूँ और क्या है, उसके पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ, आपको थोड़ा सा एविडेंस दे दूं, ठीक है। अब घटना चक्र से क्वेश्चन कैसे आए और आपको करना क्या है, ठीक है। अभी वीडियो को मतलब पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा कि रियल में जो काम है वो है क्या। राजेंद्र प्रसाद का क्वेश्चन आया कि पहले अस्थायी सभापति कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन था, लगभग 99% स्टूडेंट्स ने ये सही कर दिया होगा। 1% में निकल क्यों बोला, एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है। जैसे टीटी कृष्णमाचारी कर दिया, किसी ने सभापति की उप सभापति जल्दी जल्दी में देख लिया और ऑप्शन गलत हो गया। जो आपकी ओएमआर सीट होती है उसको भरने में, उसको फिल करने में गलती हो गई, ठीक है। तो 1% स्टूडेंट्स का गलत हो सकता है, लेकिन
सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद क्या ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ की पीसीएस प्रीलिम्स में 2005 में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 1990 में। ठीक है, आंसर ये दिया हुआ है और पूरा जो एक्सप्लेनेशन फायदा ये दिया हुआ है। ये कहा दिया आपका घटना चक्र में, आपको सभी यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ये तो रहा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन रहा क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, क्वेश्चन दिया है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जो भारतीय संघ वाला है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल नहीं पाया अभी। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें एग्जैक्ट अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते ना तो सीधा से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। अब देखिए, ये क्वेश्चन 99% क्वेश्चन स्टूडेंट का सही नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है 60 से सिर्फ 70% लोगों का, क्योंकि उनको कहाँ कंफ्यूजन हुआ, पहले पॉइंट में। ठीक है, किसी को दूसरे पॉइंट में भी हो गया होगा, बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है इसलिए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का। क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान संशोधन हम कैसे कैसे कर सकते हैं 368 के अनुसार। ठीक है, कहाँ लिखा था, परिवर्तन परिवर्तन निरसन, परिवर्तन परिवर्तन निरसन, आंसर डी। सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आप, और अगर आप उसको देखोगे ना, आप लक्ष्मीकांत को देखोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब लॉजिक के बेस पे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन जहां पे अभी देखिए 100% क्वेश्चन में अगर आप लॉजिक लगाएं तो नहीं लगता है। एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट आपका अलग होता है, तो वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा हुआ पॉइंट मिल जाता तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है मैंने पढ़ा हुआ तो लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आंसर दे दो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने इसमें कम क्वेश्चंस लिए, क्यों, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हिस्ट्री में मैंने 100% क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है ना, सबसे पहले आके इसके जस्ट बाद हिस्ट्री की वीडियो देखिए। उस जैसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। वो सोर्स जो मैंने बताया वो आपको कोई नहीं बताएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अब क्या पूछा है, आर्टिकल 109, सभी चीजें जो दी हुई हैं ये एक्सप्लेनेशन पढ़िए। आईएएस प्रीलिम्स 2015 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। देखिए ये तो अच्छी बात है, यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तो एक्सप्लेनेशन अगर आप इसको पढ़ लेते ना एज इट इज क्वेश्चन यही पूछा 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कौन सा क्वेश्चन, 1992 में 31वें संशोधन अधिनियम में क्या जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया 71वें संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, सॉरी 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया किसमें, 71वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता। ठीक है, परिसीमन आयोग ये हुई घटना चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका वाला क्वेश्चन, ये सीधा सा 2 पेज की लिस्ट है घटना चक्र में। क्या इससे ये सॉल्व हो जाता, 100% सही होता। कैसे हो जाता, सामने लिखा हुआ है ना, पंचायत ये लिखा हुआ है, नगर पालिका ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नगर पालिका 9 का। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, आपात उपवन, आपात उपवन ये लिखा हुआ है, क्या है, संविधान की संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन ये लिखा हुआ है। सभी पॉइंट्स सिर्फ 2 पेज के अंदर से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार और आर्टिकल कौन सा, 21। ये क्वेश्चन भी घटना चक्र में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आज सभी को पता है कि तीसरी बार पूछा यूपीएससी ने खुद ने, कि निजता का अधिकार 2017 में पूछा था ना, इसके जस्ट बाद 2021 के आसपास, ये एग्जैक्ट मुझे इसकी ईयर याद नहीं है, लेकिन 17 में पूछा है, इसके बाद भी पूछा उसने। ठीक है, आर्टिकल इसका क्या 21 था। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अब ये तो लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपका सही हो गया। लेकिन अब करना क्या है, क्या घटना चक्र भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, करना कैसे है, मतलब तैयारी कैसे करनी है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे, आपको सभी पॉइंट्स याद नहीं होंगे, आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट्स यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको अगर सीक्रेट बताओ यूपीएससी का, तो सीक्रेट वो ये है। अब सीक्रेट मुझे कैसे पता, क्या मैं यूपीएससी मेंबर्स को जानता हूँ, नहीं जानता। सीक्रेट को मैंने डिकोड कैसे किया, डिकोड किया मैंने किसकी बेसिस पर, पीवाईक्यू बेसिस पर। मैंने लास्ट के 4 साल के पेपर देखे। कैसे, कि मैंने जो डिकोड किया था, लास्ट की जो 3 साल से क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, उस डिकोड के बेसिस पर मैं बता सकता हूँ कि 2025 में भी जो क्वेश्चन है वो वहीं से पूछे जाएंगे। अब करना क्या, आप सबको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन लेना है, किसके, यूपीएससी के। ठीक है, उनको देखना है, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो तो ठीक है पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ जाए। ठीक है, 5 साल के क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता क्या लगेगा, इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं पॉलिटी के, जिनसे 95% क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा ही जाता है,
ठीक है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, और आपका क्या, संविधान की प्रस्तावना, निर्माण और क्या, दर्शन, ठीक है, दर्शन वाला क्वेश्चन। अब और क्या है, और पूछा जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या, लक्ष्मीकांत का। 100% इससे क्वेश्चन 2025 में भी पूछा जाएगा। मुझे कैसे पता है, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है ना, कुछ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बता नहीं रहा हूँ इस चीज में, मतलब अब बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज है आपके लिए। तो इस बार फिर पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है घटना चक्र। अब क्या उसको पढ़ना कैसे है, इतनी बड़ी बुक है उसको कैसे खत्म करेंगे, ये 2022 का एडिशन है, आप 2024 का पढ़िएगा, ठीक है। और अगर 25 का आ गया होगा तो 25 का देख लीजिएगा, मैंने अभी चेक नहीं किया 2025 का आ गया था। अब आपको पता है, अगर आपने 5 साल के ईयर के सभी क्वेश्चन लिखे हैं, पढ़े हैं, तो आप उसमें से इंपोर्टेंट टॉपिक्स का क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे। इंपोर्टेंट टॉपिक्स कितना बन जाएंगे, लगभग 15 से 17 टॉपिक आपके, ठीक है। अब 15 से 17 टॉपिक का क्या करना है आपको, लक्ष्मीकांत से उसको पढ़िए, घटना चक्र से उसके क्वेश्चंस को लगाइए। अब क्वेश्चंस को लगाने से क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, अब इसके मैं पॉइंट्स में अगर आपको फायदे बताऊं, फर्स्ट, आपके क्विज सॉल्व करने की जो पावर है वो इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। जो आपकी स्किल है, स्किल इंप्रूवमेंट होगी, किससे, क्वेश्चंस टैकल करने की, ठीक है। सेकंड, आपको ये पता लगेगा कि ये भी क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है। क्या पूछा है, अभी तो मैंने आपको एविडेंस बताया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़िए, ठीक है। अब करना क्या है, एक्स्ट्रा सभी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो 15-17 टॉपिक बताए हैं ना, सिर्फ उसमें से क्या करोगे आप, सभी के क्वेश्चंस लगा लो। क्या सभी क्वेश्चंस लगाना है, नहीं, सभी क्वेश्चंस नहीं लगाना। घटना चक्र में क्या होता है, 5 से 7 क्वेश्चन तो कभी क्या क्या होता है, रिपीटेशन होता है। मान लीजिए अस्थायी अध्यक्ष थे जो संविधान सभा के, उसी से 5-7 क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ा, जो लास्ट के जो 4 या 5 क्वेश्चन और दिए हैं उनको छोड़ दिया। क्यों, एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों लगाना, ठीक है। ये क्या होगा, आपको बहुत फास्ट वे में करना है, तो क्या होगा, आपको एक चीज पता लगेगा, जो क्वेश्चन 2025 में आने वाला होगा उस क्वेश्चन को आप घटना चक्र में पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। अगर डायरेक्ट वो क्वेश्चन दिया भी नहीं हुआ घटना चक्र में, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप उसको पढ़ चुके होंगे। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में उसको पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन दिया कहां से है, वो भी लक्ष्मीकांत का ही एक क्या है, सब प्रोडक्ट है, यानी सह उत्पाद है। मतलब अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ रहे हो ना घटना चक्र से, तो वो क्या है, लक्ष्मीकांत का रिवीजन ही है। आपने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ा होगा, आप उसको इस बार रिवीजन दोबारा करोगे, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाओ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ोगे, तो ये हो गया आपका कौन सा, तीसरी बार पढ़ना। तीसरी बार पढ़ना किसको, पॉलिटी को पढ़ना। होगा क्या, आप सभी क्वेश्चंस को लगा लोगे, जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़े, और आपको लगता है कि मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं हुआ है, उसको हल्के हाईलाइट कीजिए, या हाईलाइट की जगह क्या कीजिए, क्योंकि देखिए इस बुक को आप दोबारा नहीं उठाने वाले हैं, सिंपल सी एक फैक्ट शीट लीजिए 3 या 4 पेज की, मैं गारंटी देता हूं 4 से 5 पेज से ज्यादा आपकी फैक्ट शीट नहीं बनेगी। बीच में एक लाइन खींचिए, इसमें फैक्ट लिखते जाइए कि मैंने क्या, संविधान के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते थे, निरसन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 वर्ड यहाँ पे लिखने थे, अगर आप लास्ट ईयर इसका नोट्स बना रहे होते तो, ठीक है। आपको ऐसे ही सभी टॉपिक्स का, सभी टॉपिक्स नहीं, सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से, 15 से 17 टॉपिक्स जो आपको कहाँ पता लगे हैं, PYQ से। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप ही लिस्ट दे दो हमको, मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको PYQ का जो महत्व है वो पता नहीं चलेगा। अगर वो इंपोर्टेंस समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब ठीक है, अब ये हो गया कौन सी बात। अब मैं कुछ पॉइंट्स और बताऊं, इसके फायदे क्या है। फायदे मैंने आपको बता दिए, और फायदे क्या है, लक्ष्मीकांत को आप पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि जिन पॉइंट्स को आपने वैसे ही पढ़ लिया था सिर्फ रीडिंग के तौर पे, वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आपका जो माइंड है वो ज्यादा एक्टिव होगा। ज्यादा एक्टिव होगा तो क्या होगा, वो पॉइंट्स आपके कॉन्शियस माइंड में ऐड होंगे। कॉन्शियस माइंड में ऐड होने से क्या फायदा होता है, जब आप एग्जाम हॉल में अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो आपको ऑप्शन दी के पता चल जाता है कि आपका आंसर ये है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फायदा इससे होता क्या। अब एक और बात करूं, अगर आप सीधा लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे, डायरेक्ट टेस्ट भी दोगे ना, तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और अभी प्रूफ दे देता हूं, इसको लगाइए, इससे क्वेश्चंस को टैकल कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए, किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग का। आपके मार्क्स अगर 100
अगर 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, इसको लगाने के बाद आप 90 पार कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये प्रूफ मैं आपको खुद दे देता हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अब होता क्या है इससे और क्या फायदा, आप इसके तौर पे लगभग 17 टॉपिक्स हैं, 17 टॉपिक्स में से लगभग आप 1000 से ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। जिससे क्या होगा, जो प्रैक्टिस आपकी नहीं हुई है कोई सॉल्व करने की, जो एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी समस्या आती है क्या, टाइमिंग की, वो टाइमिंग भी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। यूपीएससी में कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो तो सिर्फ किसकी वजह से फेल हो जाते हैं कि टाइम कम पड़ गया उनके लिए, कि सिर्फ क्वेश्चन ही 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए बस, ठीक है। तो वो टाइम भी आपकी सही होगी, मतलब 100% रिजल्ट मिलेगा इस चीज से, ठीक है। अब आपको ये तो मैंने बता दिया पॉलिटिकली क्या करना है, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक चीज और करनी है, वो क्या है, वो है आपको क्या, एक्टिव रिकॉर्ड टेक्निक का यूज करना है। 11 मिनट की वीडियो है सिर्फ। इस वीडियो कैसे देखेंगे आप, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो यूज करना है, सिर्फ 11 मिनट की वीडियो देखिए। अगर जिस दिन आपका एग्जाम निकलेगा ना, उस दिन आप इसमें थैंक यू बोल के जाओगे इस चीज में, कि सर एक्टिव रिकॉर्ड इतना ज्यादा काम किया। और जो स्टूडेंट देख चुके हैं, जिन्होंने मैसेज किए थे टेलीग्राम पे, उनको खुद पता है कि उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ। और मेरे पास भी मैसेज आए थे कि सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस चीज को लेकर, ठीक है। एक्टिव रिकॉल की बात ज्यादा स्टूडेंट्स या ज्यादा मेंटर है वो टीचर्स बात नहीं करते हैं, लेकिन एक्टिव रिकॉल टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज जरूर करना है, 11 मिनट की वीडियो जरूर देखना है इसको, ठीक है। और जिन्होंने हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है ना, हिस्ट्री से 95% क्वेश्चन सही करवाऊंगा, उस वीडियो को देख लीजिए बस, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 24 में भी क्वेश्चन वहीं से आए थे, 23 में भी क्वेश्चन वहीं से आए थे, 22 में भी क्वेश्चन वहीं से आए थे, और वहीं से आएंगे 2025 में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी और आपको किस किस सब्जेक्ट की आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर एक में घटना चक्र पढ़ना है, नहीं, सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट में इसमें घटना चक्र पढ़ना है। जैसे इकोनॉमी में आप कितना भी घटना चक्र लगा लीजिए, क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो करंट स्पेस पे पूछता है। अब उसको तैयार कैसे करना है, लॉजिक कैसे लगाना है, तो उसकी हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आपको किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए, तो वो आप कमेंट कीजिए सीधा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो 20+ कमेंट जैसे ही होते हैं आपके, मैं आपको नेक्स्ट उस सब्जेक्ट की क्या ले आऊंगा, स्टडी वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। पॉलिटी की और हिस्ट्री की तो ठीक है एक जैसी हो गई कि घटना चक्र को लगाना है, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है, अगर आपने वीडियो देखा होगा। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और अलग सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, इन सभी का भी क्या होता है, अलग स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी को मैं लेके आऊंगा, बस आपके कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो में, ठीक है।